नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण श्रीवास्तव और बात करेंगे दिग्विजय सिंह की। दिग्विजय सिंह जी ने आज अपना नामांकन दाखिल किया है। राजगढ़ कलेक्ट्रेट में नामांकन दाखिल करने के बाद में मीडिया से उन्होंने चर्चा की। कई सारी बातें मीडिया ने उनसे पूछी और जवाब दिए उन्होंने भी। क्या क्या बातें मीडिया ने पूछी और क्या क्या जवाब दिग्विजय सिंह ने दिए, ये भी हम आपको बताएंगे। मैंने आज राजगढ़ लोकसभा संसदीय क्षेत्र का नामांकन दाखिल किया है और अब जनता के बीच में जाकर अपनी बात कहूँगा, फिर जनता का जो निर्णय होगा वो सर्वोपरि। सर, आपको रामद्रोही बताया था। कल जो मोहन यादव आए थे यहाँ सीएम, उनने बोला था दिग्विजय सिंह रामद्रोही। उनका अगर स्टेटमेंट की कॉपी मुझे मिल जाए तो मैं उनके खिलाफ मानहानि का दावा करूँगा। तो वो कह रहे थे कि सर आपने मैं मानहानि दावे जीवन भर सुन लीजिए आप यदि उनका वीडियो क्लिप मुझे दे देंगे ना, मैं FIR दर्ज करूँगा उनके खिलाफ। अच्छा, मैं 400 फॉर्म भरा देता तो चुनाव आयोग एक कंट्रोल यूनिट और लगा देता। उनके जो EVM से जो उनका प्रेम है वो तब भी बैलेट पेपर चुनाव नहीं कराते। तब हमने कहा ये तो व्यर्थ है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। इसलिए पीछे कदम ले लिए वापस जी, पीछे कदम नहीं लिया है, पुनर्विचार किया। 43 की उन्होंने बात की, यह संकल्प 2047 का विकसित भारत का है। तो बात ये है 2013 में उन्होंने जो संकल्प पत्र में जो उनके चुनाव घोषणा पत्र में वादे किए थे, कितने वादे पूरे हुए मैं जानना चाहता हूँ। सर, लोग बोलते हैं कि आप हिंदू विरोधी हैं। जो बोलते हैं उनका क्लिप मुझे दे दीजिए और या उनका बयान दे दीजिए, मैं उनके खिलाफ FIR दर्ज कराऊंगा। बीजेपी के बड़े बड़े नेता आप पे व्यंग कर रहे हैं, आप कुछ नहीं बोल रहे। लगातार आपके ऊपर बोल तो रहा हूँ मैं क्या सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहा हूँ? बताइए, एक क्लिप बता दीजिए। फर्जी, अब वो सावरकर जी का मामला था, मैंने उनके कोटेशन को कोट किया और यहाँ के विधायक राजगढ़ के उन्होंने उसको एडिट किया और मेरे ऊपर आरोप लगा दिया। आज FIR दर्ज हो चुकी है उनके ऊपर। सरकार उनकी है, क्यों नहीं उन पर कार्रवाई कर रही है? क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन उनके बारे कार्रवाई कर रहा है? आप ये सारे प्रमाण जो आप बता रहे पूछ रहे हैं मुझसे, मुझे दे दीजिए। मैं इनके खिलाफ FIR दर्ज करूँगा, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कोई हो। मैं उनके खिलाफ FIR दर्ज कराऊँगा थाने में और चुनाव आयोग को भी मैं पत्र लिखकर शिकायत की। इलेक्टोरल बॉन्ड जो जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के आभारी हैं जो उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को जनता के सामने उजागर करने का निर्णय लिया। अब उसमें क्या चीज़ें सामने आई? पहला, देश से जो गौमांस निर्यात करते हैं उन लोगों से भारतीय जनता पार्टी ने चंदा लिया। भारतीय जनता पार्टी ने उन दवाई बनाने वाली कंपनियों से जो नकली दवाई बनाते हैं, जिससे कई लोगों की मौत हो गई, उनसे चंदा लेकर उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। उसमें भी उन्होंने पहले उनके ऊपर छापा डाला, उसके बाद छापा डालकर उनका मामला रफा दफा कर दिया। तीसरा 300 कंपनियां ऐसी हैं जहां इन्होंने छापे डाले, ED, IT, CBI, और उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया। कईयों के खिलाफ उन्होंने गिरफ्तारी दे दी, गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद पैसा लेकर छोड़ दिया। ये सरासर भ्रष्टाचार का प्रमाण है और इस भ्रष्टाचार के प्रमाण के साथ साथ ये जबरिया वसूली का भी प्रमाण है। मोदी जी कहते हैं कि राहुल गांधी एक झटके में गरीबी खत्म कर देंगे। वो उनके जुमले को, इस देश की गरीबी जो 1947 में थी वो आज नहीं है। कांग्रेस के राज में निरंतर गरीबों के पक्ष में निर्णय हुए हैं। उस समय जो बड़े बड़े जमींदार जागीरदार थे, उनके पास हजारों एकड़ ज़मीन थी, वो जो ज़मीन जोतता था उसको अधिकार दिया। जिसके पास भूमिहीन था उसको भूमि के पट्टे दिए गए, रोजगार दिया गया। भारतीय संविधान में, बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे संविधान में, जिन वर्गों, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को पढ़ने लिखने का भी अधिकार नहीं था, उनको अधिकार दिया गया।
उनके लिए आरक्षण दिया गया।